नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे भी 10th क्लास मैथ में। 10th क्लास मैथ में हमारे पास चली हुई थी एक्सरसाइज 5.3, जिसमें मैंने आपको अभी तक 8 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन देखे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे भी। तो इसलिए मैं आपसे पहले कहता हूं कि पहले उन क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं समझ में आता फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सभी के सभी बाईलिंगुअल होंगे। बाईलिंगुअल का मतलब ये होगा कि हम इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है इन्होंने, ये बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग क्या दे रखा है आपको 279 यानी 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग आपको डिटरमाइन करना है। अभी देखिए, जो चीज गिवन है हमको पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा हमको, सम दे रखा है किसका, पहले नंबर पे तो 7 नंबर का यानी 7 टर्म्स का। वो कितना है, आप बोलोगे 49 है। देन सेकंड नंबर पे आपको क्या दे रखा है, अभी जो 17 टर्म है यानी 17 पदों का जो योग है वो कितना दे रखा है आपको 289 यानी 289 है। और आपको निकालना क्या है अभी, प्रथम n पदों का योग निकालना है यानी सम ऑफ n टर्म। इसकी वैल्यू क्या रहेगी भी। अभी सबसे पहले आप यहाँ देखिए भी, हमको क्या निकालना है, आप बोलोगे सम ऑफ n टर्म। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आप सभी बोलोगे तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सम ऑफ नंबर का। क्योंकि लास्ट टर्म वाला कुछ ऐसा केस दिख नहीं रहा, इसलिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर लेंगे हम, n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में dy। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देन आगे देखिए, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए देखो, n तो हमको n ही रखना है, n की तो हमको रिक्वायर्ड ही नहीं अभी, क्योंकि नहीं n टर्म का ही सम पूछ रखा है। बट रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, अब हमको a की और d की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे पास a और d होगा तभी अपने क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो ये a और d कैसे निकलेगा, अब जो गिवन डेटा है ना इसके अकॉर्डिंग हम a और d को निकाल लेंगे। अभी यहाँ देखिए भी, पहले क्या दे रखा था आपको, सम ऑफ 7 नंबर दे रखा है जो कि किसके बराबर है 49 के बराबर है। ये आपका s है, ये आपका n है, और फॉर्मूला आपको ये वाला ही लगा लेना है। तो n अपॉन में 2 का मतलब क्या होगा, 7 अपॉन 2 होगा, इंटू में 2a, क्योंकि a की तो हमको रिक्वायरमेंट है। देन n माइनस का 1 यानी 7 में से गया 6 और गुणा में क्या था आपके पास, ये d था। और सम ऑफ 7 नंबर किसके बराबर था 49 के, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 49। देन यहाँ पे आइए, देखो ये चीज़ क्या थी आपकी, मल्टीप्लाई यानी गुणा में। जब हम बराबर से उस तरफ ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई यानी 49 गुणा में 7/2 तब उधर जाके 2/7 हो जाएगा आपका। देन सोल्व करेंगे, किससे होगा, 7 49 7 दूनी 14। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई, 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 14 के। और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा 1 मिनट के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड का। और फर्स्ट नाम किसको दे दो, आप इसको दे दो 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमको इनकी वैल्यू है ना इसी के अंदर डालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आएगा निकल के। देन देखो भाई, अब सेकंड नंबर पे क्या दे रखा था आपको, आप बोलोगे सम ऑफ 17 नंबर दे रखा था 289 289। अब देखिए ये s है तो ये n है, तो अगेन हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब बोलोगे सम ऑफ नंबर वाला, जो क्या था n अपॉन 2, यानी n अब की बार कितना बनेगा आपका, बोलोगे 17 बनेगा अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 यानी 17 में से गया 16 और मल्टीप्लाई में क्या था d था आपका। और सम ऑफ 17 नंबर किसके बराबर था 289 के, तो मैंने यहाँ 289 लिख दिया। देन जो कॉन्सेप्ट आपने इस पे अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट इस पे, ये चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके रेसिप्रोकल यानी उल्टी हो जाएगी भाई। देन आगे सोल्व कीजिए इसको, 2a प्लस का 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई में, देखो ये 17/2 था उधर जाके 2/70 यानी 2/17 आएगा आपका। देन आगे सोल्व करेंगे तो कैसे कैंसिल होगा, ये 2a प्लस का 60d इज इक्वल टू, अब आप इससे इसको कैंसिल करोगे ना 17 आएगा भी, क्यों 17 का स्क्वायर 279 होता है। तो इस तरीके से आप कैंसिल भी करके देख सकते हो रफ में। तो 17 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 34, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड का। अभी देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी है और थर्ड भी है, यदि मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड।
और हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण 2 व 3 से। ये हिंदी वाले लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इस तरीके से लिख लेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे 2a प्लस का 6d इक्वल टू 14 के है। और समीकरण नंबर 3 क्या थी मेरे पास, 2a प्लस का 16d इक्वल टू 34 था। देन आगे सोल्व करो इसको, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस है तो ये माइनस होगा। बस सोल्व करते जाइए इस चीज़ को। तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस 2a से माइनस का 2a कैंसिल। अब माइनस 16d है और ये प्लस का 6 है, तो इससे लेस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 10d यानी माइनस का 10d। अच्छा, ये माइनस के 34 में से प्लस का 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 4 गए 0, 3 में से गए 2 यानी माइनस का 20 आया। देन माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो यहाँ d की वैल्यू निकाल ले तो क्या आएगी 20, ये गुणा में 10 था तो इधर आके भाग में, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अभी देखो सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हमको डी तो मिल गया, बट अभी हमको निकालना क्या है, आप बोलोगे निकालना अभी हमको ए हो रहा है अभी, यानी ए कैसे निकलेगा, जो डी की वैल्यू आई है उसको सेकंड में पुट करो या थर्ड में। मैं पुट कर रहा हूँ इसको सेकंड में, तो ये लिखेंगे पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। और हिंदी में कैसे लिखेंगे इसका, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस तरीके से आपको ये चीज लिखनी है अभी। देन समीकरण नंबर 2 क्या थी हमारे पास, एक मिनट के लिए इसको यहाँ पे साइड में ही सोल्व कर लेते हैं। आप बोलोगे समीकरण नंबर 2 थी मेरे पास ये वाली, तो ये क्या थी 2a प्लस का 6d इक्वल टू 14 था। देन आगे सोल्व कीजिए, 2a प्लस का 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई है, आप सभी बोलेंगे 2 आई थी यानी 2 आई थी, इक्वल टू 14 के था। देन आगे सोल्व करते जाएंगे हम, 2a 6 की 2 से गुना करेंगे 12 और बराबर किसके चला हुआ आपका 14 के। देन 2a इक्वल टू, देखिए प्लस है उधर जाके माइनस का 12 होगा, 14 में से 12 गया तो आप बोलोगे 2 आएगा। देन यहाँ a की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 2 एकम 2, तो a इक्वल टू कितना आया आपके पास 1 और d इक्वल टू कितना आया था 2। बस अभी हमको क्या निकालना था, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था। जो आपके पास d और a की वैल्यू आई है उसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे भाई, a बराबर 1 और d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर भी, अब मुझको बताइए समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, आप सभी बोल लेंगे ये थी एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d। ये थी मेरे पास समीकरण नंबर 1। अभी देखो n तो हमको क्या बताया था मैंने आपको, n ही रखना है। देन 2 मल्टीप्लाई, अभी a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी ना, यानी 1 थी, n को n ही रखेंगे और d की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 2 थी यानी 2 थी। देन आगे सोल्व करते जाइए इसको, सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ n अपॉन में 2 इंटू 2 एकम 2 है यानी 2 आया आपके पास, प्लस 2 की n से करेंगे 2n होगा और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 2 की n से करनी है, 2 की माइनस 1 से करनी है, इस तरीके से। देन इसको हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, अब ये देखिए ये प्लस का 2 है ये माइनस का, तो इससे हम इस चीज़ को कैंसिल कर लेंगे। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे सम ऑफ एन टर्म्स, ये n अपॉन 2 था ना, तो मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास 2n बचा, तो इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया। और जब n की n से गुणा करेंगे, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना आया मेरे पास n स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास सम ऑफ n टर्म की वैल्यू कितनी आएगी n स्क्वायर आएगी, जो कि आपको डिटरमाइन करनी थी। बस यही है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।